What are the differences? Please tell me, boy versus man. Every girl, every accomplished and successful woman I meet talks about this. I want to know the difference. All the boys who are watching, they want to know. Please, यार, the nation wants to know. ऐसे बहुत बड़ा रिवील होने वाला है कि सारे के सारे आदमी मेरे पीछे जूते लेके पड़ जाएंगे, इस बार लग रहा है मुझे। नहीं, बट जानना है यार, हमें पता ही नहीं है यार। एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो एक आदमी को होती है, एक लड़के को इतनी नहीं होती, क्योंकि लड़का अभी भी ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज लाइफ। नथिंग अगेंस्ट दिस, सर्टेन एज ग्रुप और एक्सपीरियंस और यू नो द बैकग्राउंड दैट मेक्स यू सिक्योर एंड इनसिक्योर, दैट कैन बी बेसिस एज, एक्सपीरियंस, व्हाटएवर। तो वो एक आदमी में होता है कि मतलब मुझे पता है मैं कौन हूँ, बहुत ही सिक्योर है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसको चुना है, मुझे ना तेरे को लेके इनसिक्योरिटी, ना मुझे अपनी पोजीशनिंग को लेके इनसिक्योरिटी है। वो एक आदमी में होती है, एक लड़के में नहीं होती है। एंड लड़का ही विद एक्सपीरियंस एंड एज जाके आदमी बनता है। हो सकता है कुछ कभी आदमी ना बन पाए, सिर्फ लड़के ही रह जाएं, ऐसा भी होता है, ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं, बट यूजुअली विद एज एंड एक्सपीरियंस यू गेट देयर। अब मेरे साथ क्या था, बिकॉज आई वाज दिस काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, यू हैड टू बी एन एक्सट्रीमली सिक्योर पर्सन, क्योंकि वो तुम इंटिमिडेट नहीं हो सकते मेरे आसपास की। अगर तुम इंटिमिडेट हो गए तो फिर वो चल ही नहीं सकता, वो रिलेशनशिप भी नहीं चल सकता, वो फ्रेंडशिप भी नहीं चल सकती अगर तुम इंटिमिडेट हो गए आसपास। What does that even mean? What does this even mean? मैं इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ तो मैं ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, डाउट, मोमेंट ऑफ फियर, नर्वसनेस, असमंजस, इन सबको वो ही नहीं देती हूँ। मैं उस लेवल पे जज करूँगी कि मैं कहूँगी अब तुम मेरे लाइक जो भी क्रूशल पार्ट है मेरे जीवन के, आप उससे डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। बिकॉज जो ये कह रही है उसका काइंड ऑफ मीनिंग ऐसे सुनाई दे रहा है कि लाइक ह्यूमन डाउट सेंट्रल है टू ग्रोथ, फियर सेंट्रल है टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। अपने आप को डाउट करना और अपने फियर को व्यक्त करना पथ है टुवर्ड एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक तुम शो ही नहीं करोगे, महसूस ही नहीं करोगे, या प्रिटेंड करते रहोगे नहीं मैं तो ताकतवर हूं, मैं तो ताकतवर हूं, मैं तो ताकतवर हूं, नाटक है वो। और एक इंसान ये एक्सपेक्टेशंस बिल्ड भी कर रहा है अपने अराउंड कि मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जो पूरे टाइम नाटक करता रहे, वरना मित्रता भी क्वेश्चन में आ सकती है। क्योंकि ताकतवर से ताकतवर इंसान इनसिक्योर भी होगा, डाउटफुल भी होगा, और यही मोमेंट से जहां पे हो सकता है वो ग्रो करेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा जिंदगी पूरे के पूरे जीवन में हमें काम करने पड़ता है अपने पे। और अगर हम इनसिक्योर जब होते हैं, हमें याद आता है कि हाँ अब टाइम आया रिवाइज करने का। सिक्योर इंसान भी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि एक बार मैं सिक्योर हो गया तो फिर मेरी जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा, मैं डर महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि वो खतरा, वो डर महसूस करना जरूरी है, वो ह्यूमन बायोलॉजिकल उस इंपेरेटिव है, वो सर्वाइवल के लिए वो जरूरी है। यहाँ पे हम, मुझे लगता है जैसे म्यूजिक चला ना पीछे, तो हम काइंड ऑफ एक आइडियलाइज्ड राइट आंसर देना चाह रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि हम मे बी थोड़ा सा खतरनाक लेवल का एक स्टैंडर्ड और एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक है। वो चीज जो है वो आपको आदमी और एक लड़का, मैन और बॉय में डिफरेंशिएट करती है। So, okay, कौन सा दिन आता है जहां पे आदमी उठता है, सॉरी लड़का उठता है और वो बॉय बन चुका होता है, सॉरी मैन बन चुका होता है। साइकोलॉजी में काफ़ी थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही होता है जिसमें कहते हैं बेसिकली पीरियड्स होते हैं। तुम्हारी पियाजे की थ्योरी ले लो, एरिक्सन की थ्योरी ले लो, इन सब में प्रॉब्लम ये आता है कि जब रिसर्च होती है, और इसलिए खूबसूरत चीज़ें, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये लड़की जो बात कर रही है वो थ्योरी की ही बात है, इसकी एक थ्योरी है ये, ऐसा कुछ रियलिटी में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बाय द वे रियलिटी बेसिकली जो भी इसके दो कंसेप्शन होंगे, अगर इसको एक पन्ना दिया जाए, उसको कहा जाए कि लिस्ट करो क्या होंगे बॉयज़ के फीचर्स और लिस्ट करो क्या होंगे मैन के फीचर्स। रियलिटी में होगा कि पहला चीज़, एक इंसान कभी पूरी तरह से बॉय नहीं होता और ना ही कभी पूरी तरह से मैन होता है। कुछ दिन होंगे जहां पे हो सकता है कि इंसान जिसको आप कहोगे सबसे सिक्योर इंसान है, वो भी बहुत हाई परसेंटेज में होता है बॉय के। डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट वक्त में हम डिफरेंट तरह के डाउट, डिफरेंट तरह के डार्क फेजेस होते हैं हमारी जिंदगी के। और सिमिलरली हो सकता है कोई बॉय हो, कुछ फेजेस हो जहां पे वो जिस तरह से ये जो मैन में रेट करेगी चीजें, जो भी फीचर्स होंगे, हो सकता है वो वैसे बर्ताव कर रहा हो। दूसरा, ग्रोइंग अप जो फेज हो गया कि मैन कब बनता है इंसान, जब वो सिक्योर रहता है एकदम से। यू गो बैक एंड फोर्थ। आई थिंक आप बॉय और मैन दोनों ही रहते हो। कुछ एरियाज में आप सिक्योर होगे, कुछ एरियाज में आप इनसिक्योर होगे। दूसरे लड़के में आपको दूसरी चीजें मिलेगी। किसी एरिया में हो सकता है किसी इंसान के अंदर अगेन स्पेक्ट्रम्स आ जाएंगे। हमको थोड़ा अलाउ करना चाहिए, हम क्या महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, डाउट्स, वल्नरेबिलिटीज, इस सारी चीज़ों को हमें अलाउ करना चाहिए। हेल्थी लाइफ वो होती है जहाँ पे हम कहते हैं, हम व्यक्त कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई मेरा कुछ, देयर वाज अ मोमेंट ऑफ बू बू, आई एक्टेड वेरी इमेच्योरली,
अगर हम ये बैठ के बिल्ड कर देंगे ना लेबल्स इतने बड़े बड़े कि मैं मैन हूं तो मैं ऐसे ही रहता हूं, कितना मार्जिन रह जाता है एरर का फिर जो हम अलाउ कर रहे हैं बिना जज किए, क्योंकि सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं और ये बड़ा ईगो से आ रही हैं सारी बातें, ह्यूमन एक्सपीरियंस से नहीं आ रही। ईगो में हर इंसान, क्योंकि लड़का जो सुन रहा होगा सोचना चाहेगा मैं तो बॉय हूं ही नहीं मैं तो मैन हूं। हर आदमी जो अपने आप को यहाँ पे सुन रहा है, अगर 40 साल का उसको लग रहा है मेरी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, हम में से किसी की बात नहीं चल रही, सत्य ये है। सिक्योरिटी सबसे बड़ी ये चीज होती है, एंड एवरीथिंग एल्स comes under the umbrella of that. I wish also she can explain what security is, what she means by that. Your behavior in terms of your toxicity quotient. What is that? I think a lot of these things are very clear to her in her mind, and she's, I think, assuming कि हम सबको पता है what she's talking about. Maybe हो सकता है आप क्या कर रहे हो and it happens. This is a very beautiful thing. You probably have अपने दिमाग में when she says toxicity quotient TQ, तुम अपने दिमाग में कंप्लीटली एक डेफिनेशन रखे हुए हो, इसने अपने दिमाग में एक कंप्लीटली डेफिनेशन रखी हुई है। जब आप सुनते हो TQ तो आपको लगता है हाँ ये वो बात कर रही है, बट अगर आप दोनों कागजों में जाके कमरे दूसरों में लिखोगे अपना TQ तो आपको पता चलेगा उसमें से कुछ भी हो सकता है कॉमन नहीं है। इसीलिए पता है बहुत खूबसूरत बात क्या होती है साइंस में या क्रिटिकल थिंकिंग में, हमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपको इसलिए आप देखते हो ना डेफिनेशन, इस राइटर ने इसको इस तरह से डिफाइन कर रखा है, इस राइटर ने इसको इस तरह से, 1999 में इस राइटर ने ये डेफिनेशन लिखी थी इस चीज की। आपको सेवरल डेफिनेशंस मिल रही हैं और वो हो सकता है 4 ही हैं ऑफ द 3000 डेफिनेशंस दैट अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स एंड थिंकर्स हैव कम अप विद। बिकॉज जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, जैसे जैसे और डेटा भी आता चला गया, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती चली गई, वो डेफिनेशन वाइडन होती चली गई, वो और चीजों को इनकॉर्पोरेट करने लग गई। तो जो हम चीज शब्द को समझ रहे हैं उसकी डेफिनेशन भी वक्त के साथ, नॉलेज के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूटेट करती रहती है और ग्रो करती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसाइसली पिन करना हम बोल क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, वरना हमें कुछ नहीं पता हम क्या बात कर रहे हैं। Umbrella of that. Okay. Your behavior in terms of your toxicity quotient comes under that. Your gender politics comes under that. Like what she means is like फेमिनिज्म, कौन कितना नॉन फेमिनिस्ट है, इसके स्पेक्ट्रम में तुम कहाँ आते हो। हम बात कर रहे हैं सिक्योर के जो अम्ब्रेला के अंदर क्या क्या चीज आती है, टॉक्सिसिटी क्वोशिएंट, जेंडर पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म बेसिकली। ओके, all these things are the subsets of that sense of security and insecure. I'm not saying आपको आदमी वो होता है जो सक्सेसफुल होता है, जिसने लाइफ में इतना बैंक बैलेंस और इतना कर लिया है, और लड़का जो होता है वो वाले हिसाब से मैं ठीक है। So security has nothing to do with finance, accomplishments. It is still तुम कितने टॉक्सिक हो और तुम्हारी जेंडर पॉलिटिक्स क्या है। But wouldn't that also come under the same substrate? मेरे ख्याल से जो फेमिनिस्ट है, यानी कि वो इक्वालिटी में बिलीव करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझता है, उसी के अंदर फिर वो टॉक्सिक कम हुआ ना। नहीं तोड़ रही हूँ वो, आप चाहे हो सकता है आप अमीर ना हो, बिल्कुल भी आप सक्सेसफुल किसी नंबर 1 ना हो अपने प्रोफेशन के अंदर, बट आप स्टिल बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत सिक्योर हो अपनी लाइफ में कि जहाँ हो आप। ओके, वन मोर थिंग शी इंक्लूडेड, कॉन्फिडेंस, एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस in terms of what she means is self-ownership. You know who you are and you're comfortable. You're self-aware comfortably. आप अपने बलबूते पे हो, जैसे हो आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप से। वो जो चीज़ है ना वो बहुत डिफरेंशिएट करती है एक आदमी और एक, तो ये is the biggest difference, the sense of security as a human being between a boy and a man. So basically gender politics and self-ownership. Okay, so the argument कि मैं इतनी strong हूँ और अगर सामने वाला afraid हो जाता है, यादा, it does not apply. Because confidence, self-ownership वाली चीज़ situational है and conditional है। बहुत सारे situations में बहुत ज़्यादा confidence, self-ownership वाला इंसान भी self-doubt feel करेगा, और वो self-doubt important है उसको reassure करने के लिए, completely navigate करके resolve करना उस चीज़ को कि मैं भूल गया था। भटकना जरूरी होता है जीवन में, ग्रोथ के लिए, पहचान के लिए, जानने के लिए, बेटर करने के लिए, अपने आप को, अपनी स्ट्रैटेजीज को बेटर करने के लिए। गिरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने सारे कमरे हैं, कितने सारी ज्योग्राफीज हैं जहां पे आप सेल्फ ओनरशिप वाले इंसान को डालोगे, उसके अंदर डाउट आएगा अपनी सेल्फ ओनरशिप को लेकर। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो बहुत सारे हो सकता है एरियाज जहां पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं उसके अराउंड, और वो एक्चुअली में इनसिक्योर फील करे।
इवन दो बहुत उसके अंदर स्ट्रांग है, बट वो जब भौतिकता को देख रहा है, हो सकता है बहुत ही मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे सब लोग पता नहीं अरबपति हैं, भयंकर लेवल पे शैंपेन चल रही है, सुपर मॉडल्स हैं, ये है वो चकाचौंध, और आपको पता है मैं सबसे गरीब इंसान हूं इस कमरे में। हो सकता है उस मोमेंट उसको लगे कि यार मेरी वर्थ क्या है, क्योंकि वो उस प्रिज्म से, उस सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से अपने आप को उस पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स उनको देख रहा है, जो परसीव कर रहा है, उनके वेट से अपने आप को मेजर कर रहा है, और वो कम महसूस करता है और वो डरता है। अब लेट्स से वो तापसी के बगल में खड़ा है और वो सैड फील कर रहा है, इनसिक्योर फील करता है, तापसी कहेगी हमारी दोस्ती खत्म। आई नो, मैं एक्सट्रीम बात कर रहा हूं, आई एम प्रीटी श्योर शी विल नॉट से दैट, इट्स अ जोक। रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स क्या है? अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे को अपनी लाइफ का हर कदम किसी से पूछ के लेना पड़ेगा, तुम अपना डिसीजन खुद, तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे लाइफ का कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, प्रोफेशनली या पर्सनली। हर चीज़ तुम्हें उस रिलेशनशिप से पूछ के करनी पड़ रही है, बहुत डिपेंडेंट हो। हाँ, तो वो दैट मीन्स तुम मतलब उसको मद्देनजर रख के कर सकते हो कि क्या तुम्हारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, तो यू वुड वांट टू अवॉइड दैट। बट अगर तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारा करने का बहुत मन है, बट तुम्हें लग रहा है कि उसको पसंद नहीं आएगा, पूछना पड़ रहा है, चाहे तो डिस्कशन भी अलाउड नहीं है, तुम पूछना नहीं चाहते हो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। व्हाट? आई लव दिस। मतलब व्हाट शी मींस इज कि you know, like we run things by other people, we discuss things, we take a different perspective. It's nice to have different people, completely different brains, completely different minds to look at your thing, जो भी तुम decision make करने वाले हो, and add a new perspective to it. दो perspective में देखते हैं दो error rate को। I love this. पहले का एरर रेट है जहां पे मैं कंप्लीटली निर्धारित हूं अपने ऊपर, अपनी समझदारी पे, और मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे को जो लगता है वो सही है और जो मुझे करना है मुझे वही करना चाहिए। मैं जो कंसिडरेशन इंट्रोड्यूस करता हूं वो है कि अगर इससे रिलेशनशिप में फर्क पड़ेगा तो मे बी मैं नहीं करूंगा, बट ये भी कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हें कितनी बुरी तरह से वो चीज कर रही है और तुम किस लेवल पे अपने आपको कन्विंस कर सकते हो। तुम डिनायल में आ सकते हो, कोपिंग मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, तुम कंप्लीटली अपने आपको कन्विंस कर सकते हो, बहकावे में ला सकते हो अपने आपको, झूठ बोल सकते हो अपने आप से। कितने ज्यादा लोग तुम्हारे अराउंड कुछ चीजें करते हैं जिसमें वो कंप्लीटली अपने आपको कन्विंस करके बैठे होते हैं कि नहीं कुछ हार्म नहीं होगा, अरे इससे थोड़ी कुछ होने वाला है, अरे तुम तो कंप्लीटली इसको ओवर एग्जैजरेट कर रहे हो। 500 बायसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां पे इंसान, ह्यूरिस्टिकली सोचने वाला इंसान, क्रिटिकल थिंकिंग ना एम्प्लॉय करने वाला इंसान अपने आप को मूर्ख नहीं बनाता। ज्ञानी से ज्ञानी इंसान डूबा हुआ है भाई बायसेस में, और सेल्फ का बायस सबसे बड़ा बायस होता है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं अगर सेल्फ को सुप्रीमेसी में रख रहा हूं कि सेल्फ बेस्ड डिसीजन ही लूंगा। दूसरा हो जाता है आप सेल्फ +1 +2 +3 का गेम खेलते हो। मैं के साथ आप 3 नए पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड करते हो और आप एक इंटीग्रेटिव अप्रोच लाते हो। मैं तो सोचूंगा प्लस मैं 1 +2 +3 जिसमें से एक हो जिसका इंटरेस्ट उसमें आता है, यानी कि मेरा पार्टनर हो गया, प्लस दूसरा एक इंसान जिसको मैं सोचता हूं यार ये काफी समझदार इंसान है, अच्छे डिसीजन देता है। तीसरा हो सकता है वो जो भी डोमेन है, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज उसकी बहुत हाई है। पहला हो गया पार्टनर, दूसरा हो गया इन जनरल विजडम है जिस इंसान के पास, तीसरा हो गया डोमेन स्पेसिफिक विजडम, यानी कि उस फील्ड में जिसमें मैं ये चॉइस लेने वाला हूं 8000 चीजें हैं मेरी ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से जो मुझे नहीं पता। उस फील्ड में जो बैठा है वो एक्सपीरियंस की वजह से 500 चीजें देख चुका है जो मैंने नहीं देखी हैं, तो मुझे 500 चीजों के बारे में बता सकता है कि देखो भाई ये होता है यहाँ पे। अब बताओ एरर रेट किसका हाई होगा किसका लो होगा। नाउ आई अंडरस्टैंड उसने ये नहीं कहा 1 2 3 नहीं रखना चाहिए, but what she's saying is kind of like self supremacy होनी चाहिए या फिर self एक बहुत ज्यादा based होना चाहिए। I'm pretty sure she still consults with तुम्हारा people। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता वो तुम्हें कभी भी लंबे समय तक प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी गुड एंड बैड डेज होते हैं प्यार के। प्यार सिर्फ सारे दिन 24 आवर्स पूरे साल नहीं रहता है, किसी दिन रहता है किसी दिन नहीं रहता है, बट जो रहती है चीज वो होती है रिस्पेक्ट। क्योंकि जिस दिन प्यार नहीं होगा ना उस दिन रिस्पेक्ट रहेगी और वो तुम्हारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। तो जिसकी नींव रिस्पेक्ट होती है रिलेशनशिप की वो ही ग्रीन फ्लैग होता है। अगर तुम्हारे को कभी भी डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ है रिलेशनशिप में, doesn't have to be कि थप्पड़ मारो always, it can be beyond that also, it can be verbal also, it can be cheating also, it can be anything when you felt disrespected, that means it's a red flag. One same question extended, one because I want to segregate this. Give me one red flag in a girl because you're a woman and you would know that, and give me a red flag in How a boy. is everything she said not also तुम्हारा applicable to women as well? I think जितनी बातें भी कही हैं they are. मेरे ज़्यादातर फ्लैग्स जो होंगे वो थोड़े से जेंडर न्यूट्रल टाइप के होते हैं। तो लड़कियों के अंदर द गर्ल
who is constantly checking your phone, मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी बेसिस पे, माइक्रो लेवल नॉट मैक्रो, जो बाबर तुम्हारा तो जिसको तुम्हारे सारे पासवर्ड्स पता होने चाहिए, तुम्हारे एक्सेस होना चाहिए तुम्हारे, मीन्स दैट्स या तो तुमने उसको ऐसा कुछ फील कराया है कि ऐसा हो, या फिर दैट्स अ वेरी मेजर रेड फ्लैग, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा. ये जो होती है ना स्पाइंग वर्क, वो ज़्यादा देर तक रिलेशनशिप को आगे. तो एंग्शियस अटैचमेंट की बात कर रही है इंसान, या फिर हो सकता है ट्रॉमा से कोई आ रहा हो, एंड ये कहना कि वो ज़्यादा देर नहीं चलेगा इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू, बिकॉज इसकी रेमेडीज़ होती हैं. एनी टाइम ऐसे लोग जो एंग्शियसली हाईली अटैच, जिनका हाई एंग्शियस अटैचमेंट है, या फिर उनके लाइफ में ट्रॉमा से आ रहे हैं वो बिकॉज ऑफ सम रिलेशनशिप, जिससे वो उनका डर लेवल, एंग्जाइटी लेवल मैल अडेप्टिव है, ठीक है. वहाँ पे व्हाट वर्क्स इज, एंड देयर इज रिसर्च अबाउट दिस, इज अगर कोई पार्टनर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें उस लेवल का, उनको क्योंकि एश्योरेंस चाहिए, वो बहुत डर से आ रहे हैं. मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि हो सकता है कोई इंसान हो जो कंट्रोल करना चाहता है तुमको, नार्सिसिज्म, वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा. बट अगर आप बात करो कोई इंसान, क्योंकि इसमें ग्रेट वैरायटी ऑफ पीपल वो ये हो जाएंगे तुम्हारे एंग्शियसली अटैच्ड जो लोग हैं, क्योंकि बहुत डर लगता है. वहाँ पे एश्योरेंस एक्चुअल में हेल्प करता है, और ये बिहेवियर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटर होता चला जाता है. एश्योरेंस यानी कि आप इसके, तुम्हें कॉजेलिटी समझ में आ रही है कि तुम्हें दिख रहा है कॉजेशन है, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान को एक्सेस देते हो और हेल्प भी करते हो कि ये हमारी लाइफ है, ये देखो वो है, और तुम टेंशन ना लो. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो, क्योंकि थेरेपी हो गई ना काइंड ऑफ, एक्सपोजर से आपने उनको जो डर है, उनकी एंग्जाइटीज को आपने फाइनली काम डाउन कर दिया है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो कि हो सकता है उन्हें फर्क भी ना पड़े, क्योंकि उनको इतना ट्रस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे होल चीज ट्रस्ट की है. वो इंसान ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, उसकी हवाइयाँ होनी रहती हैं. तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया. दूसरा हो गया नार्सिसिज्म, जहां पे आप कैप्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो कंट्रोल के उससे आ रहा है, वो एक विलेनी से आ रहा है. तो वहां पे आपको एक डिस्टिंक्शन है जो आपको मेक करना है. कॉजेलिटी क्या है, विलेनी है, कंट्रोल है, तुम्हें दिख रहा है इंसान ताकतवर है, और ये वहां थोड़ा सा डरावना हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है, ये डर से नहीं आ रहा. नहीं बढ़ा सकता वो, मुझे लगता है. और क्या एक लड़की का हो गया और एक लड़के का, जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली बताए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, तुम इससे बात करो, उससे मत करो, प्रोफेशनली तुम ये करो, वो मत करो, तुम ये पहनो, वो मत पहनो, ये काम करो, वो मत करो. कंट्रोलिंग बिहेवियर. हाँ, कि मतलब मैं तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस मैं बनाता हूँ, उसका चाहे छोटा हाथ हो या बड़ा हाथ हो, बट उसका हाथ है तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस लेने में. तो फिर रिलेशनशिप में क्यों हो? लाइफ के डिसीजंस, LIFE लाइफ किसकी है? अगर तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, अब वो भी एंटैंगल्ड है तुम्हारे साथ, तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हारे डिसीजंस उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. सो आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट लाइक एन एक्सट्रीम बिहेवियर, जहां पे इंसान बता रहा है तुम क्या करोगे, तुम क्या नहीं करोगे. वही हम जो अभी मैं नार्सिसिज्म की बात कर रहा था कि ये रेड फ्लैग होता है. आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट. आई थिंक शी डजंट थिंक कि देयर इज अ स्पेक्ट्रम टू थिंग्स. मॉडरेट आएगा, फिर माइल्ड आएगा, and then there is तुम्हारा strong, and then there is very strong या extreme के अंदर हो गया. And I think she only is talking about extreme, but उसी सारे behaviors में there are different versions which happen, which exist in day to day occurrence. अगर तुम simple example ये ले लो, उसने starting में start कर दिया, मतलब मैं तुम्हारे लाइफ के decisions मैं बनाता हूँ, तुम ये पहनो, वो मत पहनो, ये spectrum हो सकता है. उसका meaning ये है कि यार मेरी कोई, मैं ये नहीं बताने वाला तुम क्या पहनने वाले हो क्या नहीं, बट एक opinion हो सकता है मेरा कि मुझे ये पसंद नहीं है. अब मुझे बताओ, ये तापसी या ऐसी कोई बात करने वाला इंसान, व्हाट इज योर स्टैंड ऑन दिस? क्योंकि ये तो हर एक लड़के का होगा, एंड मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूं. और पीछे जाते हैं, इससे बात करो, उससे मत करो. अब मुझे बताओ, तुम्हें लगता है दुनिया में कौन सी फंक्शनल रिलेशनशिप है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जहां पे दोनों पार्टनर्स ने ये बात नहीं करी अपने से? अब एक इसका अगेन वो आ जाता है एक्सट्रीम, जहां पे एक इंसान एवरी सिंगल रिलेशनशिप में, एक्सट्रीम वर्ड है इसलिए, ना घुसा रहा और तुम्हारे को कह रहा है कि तुम ये करोगे, तुम वो नहीं करोगे. लेकिन एक स्पेक्ट्रम है मेरे भाई. तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जहां पे इंसान ऑब्वियसली जानेगा तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अफेक्ट करता है वो. मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से कनेक्टेड है, तो क्या रिश्ते हैं, उनका क्या नेचर है, वो लोग कौन है. अब यहां पे एक नुआंस आ जाता है. डार्क ट्रेड्स एग्जिस्ट करते हैं, मैनिपुलेटिव लोग एग्जिस्ट करते हैं, लोग बहुत सारे हैं जिनको तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये हर इंसान को पता होता है भाई. देयर आर पीपल जो कि सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं लोगों का. हो सकता है कुछ मोमेंट्स हो, कुछ ऐसा इंसान हो जिसके बारे में तुम कुछ चीजें जानते हैं, फिर तुमने देखा है और तुम क्लियर एक चीज कहना चाहते हो कि यार ये चीज मेरे लिए ओके नहीं है, एंड आई एम नॉट फाइन कि तुम इस इंसान के साथ बात करते हो. मैं डिफरेंट रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम. समटाइम्स सम पीपल
हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की अपने एक्स से बात कर रही है या फिर कोई लड़का अपने एक्स से बात कर रहा है, उससे दोस्ती रखता है, वो 3 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, बट आप नहीं हो उससे कंफर्टेबल. अब इस हिसाब से तो आप ये कह ही नहीं सकते उस इंसान से कि यार ये अब तुम्हें एक चॉइस मेक करनी पड़ेगी. आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल, आई डोंट लाइक इट, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू मी. एंड हो सकता है वो इंसान कहे कि मेरी लाइफ में ये बहुत ओके है. एंड यही सारी चीजें हैं जिसमें इनसिक्योरिटी और सिक्योरिटी वाली बात है ही नहीं. इट्स अबाउट हाउ यू सी लाइफ. तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तुम्हारे विजडम के हिसाब से, तुम्हारे इंटेलिजेंस के हिसाब से, तुम्हारे रूल्स के हिसाब से तुम जैसे चल रहे हो, तुम बस वो व्यक्त कर रहे हो. और इन सब चीजों में पता है इनसिक्योर और सिक्योरिटी वर्ड्स लाना भी बहुत ही मैनिपुलेटिव हो जाता है कई बार, क्योंकि इंसान यूज करता है इन वर्ड्स को किसी को मैनिपुलेट करने में, जहां पे सामने वाला सिर्फ आपसे एक कॉन्वर्सेशन चाहता है, ढंग की एक ओपन कॉन्वर्सेशन चाहता है. वो चाहता है एकदम ओपन बात करते हैं जो चल रही है और इसको रिजॉल्व करते हैं. लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है, तुम तो इनसिक्योर हो. उसने जहां ये कर दिया, आपने हम पे एक लेबल डाल के मेरी वॉइस को आपने एक नेगेटिविटी में पुश कर डाला, आपने रिड्यूस कर दिया, आपने एक लांछन लगा दिया मेरे पे, और इससे हमारी कॉन्वर्सेशन अब हो ही नहीं सकती. मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा नुआंस है. मेरे ख्याल से लेबल से जितना ज्यादा दूर रहो उतना बेटर है. मेरे ख्याल से चीजों की गहराइयों में जितना जा पाओ और कॉजेशन में देख पाओ कि रूट क्या है. किसी इंसान की अगर एंग्जाइटी और परेशानी है, वो आ कहां से रहा है, क्योंकि थेरेपिस्ट भी यही करेगा आपके साथ. दुनिया में कोई भी मैरिज काउंसलर या थेरेपिस्ट के साथ आप अगर बैठे हो तो वो कोई जजमेंट वाला जोन नहीं होता वहां पे कि ये तो इनसिक्योर बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस लड़के को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए. नहीं, वो कहते हैं ओके आप ये बिलीव करते हो, नॉन जजमेंटल जोन है, इट्स ओके. तो आप अलाउ कर पाते हो चीजों को बाहर आना एक अच्छे फॉर्मेट में, एक कम्युनिकेटिव फॉर्मेट में. और वो फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो इंसान भी आपके साथ उस जर्नी में जा सकता है और मे भी वो एक्सप्लोर कर सकता है कि वो ये जो चीज मेरे अंदर से आ रही है, ये एक्चुअल में मेरे सोशल लर्निंग से आ रही है, या फिर ये एक्चुअल में मेरे इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से आ रही है जो बहुत खराब हुआ था मेरे साथ एक बार, और मेरे अंदर ये चीज फंस गई है. ये बहुत कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, और ये इनसिक्योरिटी वाला लांछन देके मेरे को और सप्रेस कर रहे हो. मैं जिंदगी में कभी इस चीज को रिजॉल्व कर नहीं पाऊंगा, बल्कि मैं चुप हो जाऊंगा, मैं एंग्जाइटी में जीता रहूंगा. इंस्टेड ऑफ कि तुम मेरे को हेल्प करो और इंसान समझ पाए कि ओके वेयर यू कमिंग फ्रॉम, एंड अगर मैं जनरली तेरे से प्यार करता हूं या करती हूं, आई विल हेल्प यू रिजॉल्व दिस, आई विल हेल्प यू विद इट, डोंट वरी. दिस इज व्हाट अ रिलेशनशिप इज, दिस इज व्हाट अ हेल्थी रिलेशनशिप इज. वो ट्रस्ट फिर और स्ट्रांग हो जाता है, और बिलीव इट और नॉट काफी बिहेवियर्स एक्सटेंशन में जा पाते हैं. एंड ये सब मैं तुम्हें रिसर्च से बता रहा हूं चीजें, ये रिसर्च में है. आप अगर लेबल्स और जजमेंट्स में रहने लग गए तो आप जिंदगी में कभी इंसान से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रह पाओगे, क्योंकि हर इंसान टूटा है. आप गौतम बुद्ध ढूंढ रहे हो, फिर हर इंसान टूटा है. कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में, अगर आप बात करो, जो कि इसलिए मैं समझिए जो बात ये सिक्योर वर्ड की कर रही है, वो कुल मिला के वर्ड पता है क्या है, वो है सेल्फ अवेयर इंसान जो अपने अंदर जा चुका है. बहुत ही आध्यात्मिक बात कर रही है ये. एक इंसान जिसने कॉन्कर कर लिया है अपने आप को, और वो काफी डिटैच है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से. मुझे बताओ ऐसे कितने व्यक्ति चल रहे हैं इस पृथ्वी पे? 99.9999% व्यक्ति, इंसान नहीं है ऐसे. तो आप तो कभी रिलेशनशिप में आने वाले नहीं हो फिर, अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट करती है. और अगर आप चीजों के नुआंस में नहीं जाने वाले, तो आप लेबल्स में खेलते रहोगे और लोगों को जज करते रहोगे बैठ के, और लोग कटते रहेंगे. वो रिलेशनशिप एक्चुअली वर्क नहीं करेगी. इंस्टेड कि आप ओपन टू कम्युनिकेशन हो, आप कहो तुम जो भी कह रहे हो, जितना भी लगे शायद टॉक्सिक है, मैं उस पर नहीं जाने वाला. पहले एक्सप्लोर करते हैं तुम कहना क्या चाह रहे हो. कभी कभी इंसान को हो सकता है कम्युनिकेट ना करना आता हो. हर इंसान को अव्वल दर्जे का कम्युनिकेशन स्किल लेके नहीं बैठा इस पृथ्वी में. आपको इतनी कंसिडरेशन देनी चाहिए, और जब तक आप 100% अश्योर ना हो जाए कि ये एक्चुअली बहुत ही टॉक्सिक जगह से आ रहा है, तब तक आप उसको टॉक्सिक ना कहें. कि आपने जब कॉजालिटी सर्च करी, उस इंसान के साथ एक कॉन्वर्सेशन करी, आप देख रहे हो अच्छा ये तो सिर्फ ईगो से आ रहा है, मैं से आ रहा है, कि मेरे से कैसे हो सकता है कि मेरा पार्टनर ये करे. उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, वो भी एक मिसफाउंडेड अनफाउंडेड प्रतिष्ठा से. वो डरावनी चीज होती है, उसको ईगो कहते हैं. वहां पे होता है कि ये रेड फ्लैग है. लेकिन कॉजालिटी तो देखो उस इंसान की. 3 साल के रिलेशनशिप में ऐसे किसी को पता चला 1 साल से उसके पीछे इंसान चीटिंग कर रहा था 3 लोगों के साथ. तो एक लड़की है, उसका इंसान 3 लड़कियों के साथ अफेयर कर रहा था 1 साल से, उसको धोखा दे रहा था. उसको 1 साल लगा निकलने में, उसके ट्रस्ट के परखच्चे उड़ गए, क्योंकि 1 साल से उसको रोज आई लव यू कहता था, रोज प्यार करता था, रोज शादी वादे करता था, अश्योरेंसेस देता था, हाथ थामता था, हेल्प करता था, एम्बिशन को लेके उसको बहुत मोटिवेट करता था. 3 लड़कियों जिनको कह के बैठा था अरे वो तो मेरी कॉलीग्स हैं, उनके साथ वो रिलेशनशिप थे, उसके फिजिकल रिलेशनशिप से. फिर वो इंसान एक नई रिलेशनशिप में आता है. अब आप उसको या तो जज कर लो उसके डर की वजह से, और कहो कि ये तो यार टॉक्सिक है यार, फोन चेक करती रहती है, अरे यार तो रेड फ्लैग है यार. मे बी कॉजालिटी पे पूछ लो कि ये आ कहां से रहा है, मेरे साथ बैठ, हाथ पकड़ मेरा, मेरे साथ बैठ, मुझे बता ये डर है क्या, कहां से आ रहा है, आराम से बता, गंभीरता से बता, मैं तेरे साथ हूं. हम टीम की तरह वर्क कर सकते हैं, तो हम ये रिजॉल्व कर सकते हैं. मे बी 6 महीने लगे, मे बी 8 महीने लगे, मे बी 3 साल लगे. यही तो पॉइंट है रिलेशनशिप का. साथ ही हो तुम दोनों. प्रोफेशनली तुम ये करो वो मत करो, तुम अगेन
पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांसेस। कितनी सारी रिलेशनशिप्स होती हैं जहाँ पे प्रोफेशनली लोग ये डिसीजन लेते हैं, सामने वाला चीज़ें रखता है, अगेन उसके रीजंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, नॉन टॉक्सिक, अगेन उसकी कॉजेलिटी क्या है, जहाँ पे इंसान कह रहा है सुनो तुम्हारा जो भी माना क्विट कर दो, तुम्हें खुद पता चला ना, इसी जो मैंने अभी फॉर्मूला दिया उसमें आए तो तुम कॉजेलिटी में जाते हो, वहाँ पे दिख रहा है ना इस इंसान की कॉजेलिटी क्या है, वो कंट्रोल है टोटल। ये पहनो वो मत पहनो, ये काम करो वो मत करो, कंट्रोलिंग बिहेवियर। हाँ कि मतलब मैं तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस मैं बनाता हूँ। फनी थिंग है, इन दोनों ने ये चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ में, मैं लिख के दे सकता हूँ कागज़ में, क्योंकि ये इंसानी बिहेवियर है। तुम उतने ही इंसान हो जितना तुम अभी इस वक्त वर्णन कर रहे हो इंसानों का, जैसे कि बहुत परफेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं इंसान, तो उतने ही इंसान हो जितना ज़्यादा तुम कहना चाह रहे हो क्या इंसान नहीं होना चाहिए। हम सब उतने ही इंसान हैं, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम सबके अंदर उतनी ही गंदगी, घिन, नीचता उतनी ही है जितना हमारे अंदर आकांक्षाएं हैं आकाश में उड़ने की, विजडम एक्वायर करने की, खूबसूरत बनने की, उज्जवल बनने की, तब तक हम कोई कदम नहीं ले सकते। जब तक इंसान को लग रहा है मैंने बहुत फिगर आउट कर लिया है, वो उससे ज़्यादा भ्रमित इंसान इस पृथ्वी में कोई नहीं है, वो भ्रम से डूबा हुआ है। उसका चाहे छोटा हाथ हो या बड़ा हाथ हो, बट उसका हाथ है तुम्हारे लाइफ के डिसीजंस लेने में, तो आई थिंक इट्स अ लिटिल रेड फ्लैग। इट्स नॉट अ रेड फ्लैग, इट्स इनक्रेडिबली स्टूपिड। तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ होगा तुम्हारी लाइफ के, दोनों लोग की लाइफ में एक दूसरे के डिसीजन में बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे फाइनेंसेस हैं, तनिक 8,000 चीज़ें इंटरमिंगल्ड होती हैं, एंटैंगल्ड होती हैं। रिलेशनशिप में हो, हलवा पूड़ी नहीं कर रहे हो, और अगर 14 साल के नहीं हो। So spot on. I believe in this. I'll tell you. Tell me if you agree or disagree, right? I genuinely believe that powerful man or powerful men don't control. Powerless men control. So that's a sense of security. That's again बाइनरीज। खेल दिया हमने बाइनरी। जब तक दुनिया में, पृथ्वी में लोग बाइनरीज में खेलते रहेंगे, आप कभी जिंदगी में पूरी पॉसिबिलिटीज ऑफ लर्निंग एनीथिंग के मुंह पे थूक देते हो, जिसके लिए सिंपल, इसलिए एकेडेमिया बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, इसलिए रिसर्च से ज़्यादा बेटर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रिसर्च ये कभी कहेगी नहीं ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। कौनों दूर तक, कोसों दूर तक, ये आपको किसी भी साइंस में किसी भी बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर तक में आपको इतना नुआंस और वो मिल जाएगा कि ये जो बात बोली को आप कहते हो जानवर तो बहुत ही सिंपल होते हैं, उस तक में अप्लाई नहीं करेगा। ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है उनके बिहेवियर में। 800 एरियाज से 8 एरियाज में कुछ जगहों पे हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने चीजें फिगर आउट कर रखी हैं, जिसे कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक, आपने विजडम एक्वायर कर रखा है, तो आप उनमें बहुत हाई लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाते हो। सिमिलर इंसान 5 एरिया से 3 इंसान ऐसा है जहां पे भ्रमित है, गलत डिसीजंस मेक कर रहा है एक्चुअली बहुत हाई रेट पे, लेकिन वो वहम में जी रहा कि मेरे सारे डिसीजन सही है। हम भ्रमित भी हैं, कोई ऐसा पावरफुल मैन है ही नहीं, कुछ पावरफुल मैन ही पावरलेस भी है, पावरफुल मैन भी भ्रमित भी है, डिल्यूडेड भी है वो। हम 8 चीजें एट द सेम टाइम है। देयर इज नो सच थिंग। ये सब सुनने में आता है यहाँ पे मलहम लगाए हैं, मैं पावरफुल मैन हूं। क्या लगा यार सुन के, अब अच्छा लग रहा है तो लगा लो, वो अलग चीज होगी। अब ईगो को मसाज करना है, पावर वर्ड में ईगो बहुत है, तो अपने आपको पावर से एसोसिएट करने में आता है, ईगो में ऐसा हाँ मजा आ गया भाई, कुछ नहीं हो तुम। Insecurity. That's a man versus a boy, because वो उसको पता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस रिलेशनशिप में रिगार्डलेस ऑफ वट एवर दिस पर्सन इज डूइंग इन हर प्रोफेशनल लाइफ, और आई नो, आई एम श्योर कि ये लड़की जो है ये मेरे साथ ऑनेस्ट रहेगी। बट दैट्स एविडेंस बेस्ड ना, सो आई विल बी लाइक दैट इफ आई हैव 3 years ऑफ एविडेंस ऑफ अ पर्सन। वही तो मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो वो एविडेंस बेस्ड हो गया, हैज नथिंग टू डू विद आंख बंद कर मैं कहूँ कि मैं सिक्योर हूँ और तो मेरे साथ, लाइक दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। हम पहले टाइम लेते हैं, हम ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन एविडेंस, ट्रस्ट बट वेरीफाई। एंड अगर एक इंसान ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मुझे पैटर्न बिहेवियर का दिखा रहा है इतने टाइम से कि दैट्स हाउ आई ऑपरेट, देन तो फिर मैं करूंगा ही ना, चाहे मैन हो चाहे बॉय हो। यही तो मैं बात कर रहा था, जो एक्सपोजर थेरेपी का जो पूरा एग्जाम्पल था वो यही तो था कि एक इंसान अगर आपका फोन चेक भी कर रहा है, और ये पूरी रिसर्चेज हैं कि उन्होंने पाया कि अगर एक पार्टनर हेल्प करता है तो वो चीज जो ये अभी बात कर रही है बॉय टू मैन, वो ये सब बकवास है। एक इंसान का एक्चुअल में एंग्जाइटी कम हो जाती है क्योंकि सामने वाला है हेल्प करी उसकी एंग्जाइटीज को, एक्सपोजर लेट्स से थेरेपी से। आप बॉय भी हो और आप मैन भी हो एट द सेम टाइम, एंड आप 8 चीजें और हो एट द सेम टाइम। आप थिंकर भी हो, आप एनालिटिकल इंसान भी हो सकता है आप इंजीनियर भी हो। एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू आर जस्ट टॉकिंग टू एन इंजीनियर, नॉट इवन अ बॉय और अ मैन, क्योंकि वो कंप्लीट अपनी इंजीनियरिंग वाली थिंकिंग लेके आ रहा है, एंड वहां पे तुम उसको विटनेस कर रहे हो। अगर मैं लखनऊ से हूं तो कभी कभी आपको एक लखनवी मिलता है, हैज नथिंग टू डू विद बॉय और मैन, वो एक लखनवी का पर्सपेक्टिव है, तो वो लखनवी मिल रहा है आपको। कभी कभी आपको अमेलगमेशन मिल रहा है या फ्यूजन मिल रहा है लखनवी इंजीनियर से, तो वो लखनवी पर्सपेक्टिव के साथ अपनी इंजीनियरिंग के एनालिटिकल
पर्सपेक्टिव मिक्स करके आपको दे रहा है। तो उसमें कल्चरल एस्पेक्ट भी है, बहुत स्ट्रांग सोचने का, और इंजीनियरिंग की एक एनालिटिकल फाउंडेशन से आ रहा है। अब तुम लोग मानो ना मानो, तुम कह सकते हो कि हाँ एक्चुअल में रियलिटी यही है, हम सोचते नहीं इन चीजों के। तुम्हारी सिक्योरिटी भी दर्शाता है। अगर तुम उसे तो इतना डाउट है तुम्हें उसके ऊपर, तो ये रिलेशनशिप है ही नहीं, तुम आगे बढ़ानी ही नहीं चाहिए ये। So yeah, that's the difference. So because you know a lot of people specifically when they look at different characters in movies and आसपास भी देखते हैं, लगता है कि मैं macho, मैं लड़का हूँ, मैं ऐसे कैसे मेरी बंदी यहाँ जा सकती है, मेरी बंदी ये कर सकती है। I think that's a sign of a powerless man. Yeah. क्योंकि वो खुद में powerless feel करता है, उसे खुद में confident नहीं है, security नहीं है, इसलिए वो किसी न किसी तरह अपना power control के through exert करना चाहता है कि मैं control करूँ। जो powerful और secure होता है ना, वो नहीं। नॉट हाउ इट वर्क्स। ये तुम विनिकॉट की फेमस थीसिस के बारे में बात कर रहे हो कि कंट्रोलिंग, लेट्स से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ही हाईली मैनिपुलेटिव कंट्रोलिंग बिहेवियर की। वो आ रहा है, उसकी रूट एक्चुअली कंप्लीट ऑपोजिट है, पावरलेसनेस से आ रहा है या इनसिक्योरिटी से आ रहा है। बट आफ्टर रिसर्च उन्होंने दिखाया कि नो, पीपल हु हैव वेरी हाई ईगोज, हु आर प्रीटी पावरफुल एक्चुअली, दे हैव अचीव्ड अ लॉट एज वेल, दे कॉन्कर, उनको डर नहीं लगता चीजों से, खूंखार करेज भी है उनके अंदर, एंड वो भयंकर तुम्हें कंट्रोलिंग मिलेंगे। पीपल हु आर हाई ऑन साइकोपैथी में हो सकता है आपको मिले इंसान जो भयंकर कंट्रोलिंग है। हर एक को नार्सिसिस्ट बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, हर एस्पेक्ट कंट्रोल करेंगे, एंड नार्सिसिस्ट हैव अ वेरी वेरी हाई एलिवेटेड सेल्फ एस्टीम वाला व्यू। इट्स जस्ट अ पावरफुल पीस ऑफ, एंड दैट एग्जिस्ट्स एज वेल, एंड इट्स ओके। तुम सिंपल इतिहास देखो ना, इन्वेडर जो होते थे, जिनकी तुम कर्म अगर देख लो तो कटैया मचा के बैठे थे, दुनिया का कोई पूरी लिस्ट अगर देख लो कुकर्म की, उन्होंने नहीं किया, तो ये थोड़े हो गए वो तो पावरलेस थे। नहीं, वो पावरफुल थे, इसीलिए उनको लगता है मेरे से कंट्रोल क्यों नहीं होगा, मैं तो सब कंट्रोल कर सकता हूँ, जग कंट्रोल कर सकता हूँ, अर्थ कंट्रोल करूंगा मैं। ये पावरलेसनेस से भावना नहीं आ रही भाई, इनसिक्योरिटी से नहीं आ रही, ये एग्जैजरेटेड सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट से आ रही है कि मैं भगवान हूं, मैं, मुझसे कौन आगे, मैं अगर उंगली हिलाऊंगा तो इंसान हिलेगा, ये वाली भावना भी तो है ना। नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसी छोटी चीजें करने की जरूरत है। जो पावरफुल और सिक्योर होता है ना, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसी छोटी चीजें करने की जरूरत नहीं है पावरफुल फील होने के लिए, वो अपने आप में ही पावरफुल फील करता है। एग्जैक्टली, अगेन बाइनरीज, exactly, that's right, yeah. Thank you so much. Okay, thank you so much as well, Raj bhai.